हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो की विशाल के बाद आपके बेटे यजीद को खिलाफत मिल जाती है। यजीद एक बदतरीन और बदबख्त शैतान था, शराबी था, झानी था। यजीद को जब खिलाफत मिली तो यजीद समझ गया कि मेरी खिलाफत को हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो कभी कबूल नहीं करेंगे। इसलिए यजीद मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उतबा को खत लिखा कि हुसैन इब्ने अली अब्दुल्लाह इब्ने उमर और अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो को कहो कि मेरी बैत को माने, और अगर वो बात ना माने तो उन पर जुल्म सितम करना। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यजीद आपके नजदीक मुसलमानों के इमामत और खिलाफत के लायक नहीं था, क्योंकि आप जानते थे यजीद फासिक व फाजिर था, जानी था, शराबी था और जालिम था। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो मदीना शरीफ छोड़कर मक्का शरीफ तशरीफ ले आए। अब आपको मक्का शरीफ में कूफियों के ढेर सारे खत आने लगे। उन खातों में लिखा हुआ था, ए इमाम हुसैन, आप कूफा तशरीफ ले आइए। यहां पर यजीद का जुल्म सितम बढ़ता चला जा रहा है। हम आपसे ही बैत करेंगे, यजीद की बैत हमें हरगिज कबूल नहीं है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हालात को समझने के लिए अपने भाई मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो को यह कहकर कूफा भेजा कि जाओ, जाकर वहां के हालात मालूम करो। वहां के हालात कैसे हैं? जब मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो कूफा पहुंचे तो वहां के लोगों ने बड़े ही एहतराम के साथ आपका इस्तकबाल किया। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों में 18,000 लोगों ने बैत कर ली, और हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने भाई हजरत इमाम हुसैन के नाम एक खत रवाना कर दिया, जिसमें आपने लिखा, यहां के हालात बिल्कुल सही है और 18,000 लोगों ने बैत भी कर ली है, लिहाजा आप कूफा जल्द से जल्द तशरीफ ले आए। लेकिन जब यजीद ने उन लोगों को धमकियां और लालच दी तो वह लोग अपनी बात से मुकर गए और इमाम मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद कर दिया। कूफा के हालात इतने बदल चुके थे कि वह लोग जो हजरत मुस्लिम बिन अकील से मोहब्बत का दावा कर रहे थे, अब वही लोग आपकी जान के दुश्मन बन गए। वहीं दूसरी तरफ मक्का में मुस्लिम बिन अकील का भेजा हुआ खत हजरत इमाम हुसैन तक पहुंच चुका था, जिस खत में लिखा हुआ था कि कूफा के हालात बहुत अच्छे हैं, आप जल्द से जल्द तशरीफ ले आए। लिहाजा हजरत इमाम हुसैन ने फौरन कूफा जाने की तैयारी शुरू कर दी। हजरत इमाम हुसैन अपने तमाम अहल्ले खाना के साथ कूफा के लिए रवाना हुए। इमाम हुसैन इब्ने अली को हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत और कूफा की बेवफाई की खबर उस वक्त मिली जब आप मक्का शरीफ से कूफा की तरफ रवाना हो चुके थे। जब आप कूफा शहर के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो आपको यजीदी फौज ने रोकने की कोशिश की। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं तुम लोगों के बुलाने पर ही कूफा शहर में आया हूं, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं ना आऊं तो वापस जाने दो, मैं जाने के लिए तैयार हूं। यजीदी फौज ने हजरत इमाम हुसैन को कूफा शहर में दाखिल नहीं होने दिया, लिहाजा हजरत इमाम हुसैन अपने पूरे काफिले के साथ अपना रास्ता बदल लिए। चलते चलते जब आप एक चटियल मैदान में पहुंच गए तो आपने एक शख्स से सवाल किया कि यह कौन सी जगह है। उस शख्स ने कहा, इस जगह को करबला कहा जाता है। आपने फौरन अपने पूरे लश्कर को हुक्म दिया कि यहीं पर खेमा लगा दिया जाए। मोहतरम अजीज दोस्तों, इस तरह से हजरत इमाम हुसैन करबला में पहुंचे। उधर यजीदी फौज को जब इस बात का इल्म हुआ कि हजरत इमाम हुसैन ने अपना खेमा करबला के मैदान में लगाया हुआ है, तो यजीदी फौज ने भी फौरन करबला के मैदान में पहुंचना शुरू कर दिया। यजीद की जो फौज करबला पहुंच रही थी, उनकी सिपह सालारी इब्ने साद कर रहा था। हजरत इमाम हुसैन ने इब्ने साद से कहा कि या तो तुम मुझे यजीद के पास ले चलो या फिर मुझे अपने शहर मक्का वापस जाने दो। लेकिन इब्ने साद इन दोनों बातों में से कोई भी बात नहीं मानी और वो आपको बैत करने पर मजबूर करता रहा। लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने उसकी बात से इनकार कर दिया। दिन गुजरते गए और 3 मुहर्रम का दिन आ गया। अब जालिम यजीद ने इमाम हुसैन के सामने 22,000 सिपाहियों का लश्कर भेज दिया। दूसरी तरफ हजरत इमाम हुसैन के साथ बौद्दासी लोग थे, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। कितनी हैरत की बात है कि यजीदियों में इमाम हुसैन का इतना खौफ था कि जहां इमाम हुसैन सिर्फ 82 लोगों के साथ मैदान एक करबला में थे, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, वहीं यजीद ने मुकाबले के लिए आपके सामने 22,000 का लश्कर भेज दिया, जो कि इमाम हुसैन के सामने 100 गुना से भी ज्यादा था। इमाम हुसैन के सामने यजीदी फौज के हौसले पस्त हो गए और उन लोगों में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हजरत इमाम हुसैन से मुकाबला कर सके। आखिरकार उन्होंने यह फैसला किया कि अगर इमाम हुसैन को हराना है तो उनका पानी बंद करना पड़ेगा।
तभी इनका मुकाबला किया जा सकता है। दिन गुजरते गए और 7 मुहर्रम का दिन आ गया और 7 मुहर्रम को ही यजीदी फौज ने इमाम हुसैन के काफिले वालों पर पानी बंद कर दिया। दोस्तों, यह था पार्ट 1। दूसरा पार्ट आपको लास्ट एंड में मिल जाएगा।